थैंक यू वेरी मच। अब आपके सामने प्रश्न है कि एक ही क्लास में एक ही बेंच पर बैठने वालों में एक कोई बहुत ज्यादा सफल हो जाता है, बहुत आगे निकल जाता है। ध्यान दो, ध्यान दो। जो बात कर रहे हैं अभी हम पिटाई करते हैं, अमित है वहां। दाएं बाएं क्या देखता है? जरा ध्यान से सुना करो, बिल्कुल क्लियर। जैसे एक ही क्लास में एक ही बेंच पर माना 3 लोग बैठने वाले हैं। हमारे यहाँ 3 स्टूडेंट की बेंच होती है, हाँ 4 की होती है। एक ही बेंच पर बैठ रहे हैं, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, और एक ही कमरा है, उसमें कोई कमरे में कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई अलग की चीज रखी गई है। और उसमें बैठ करके उसी जो 4 लोग हैं उसमें से एक कोई बहुत आगे निकल जाता है, दूसरा कम रह जाता है, और कोई ऐसा भी होगा जिसको कुछ आता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? ये दिमाग में कभी आता है? ये दिमाग में कभी बात आती है? क्या आती है जया? हाँ, ये व्यक्तिगत होता है, ये कोई समूह में नहीं होता है, ये अंदर होता है, हमारे अंदर है। एक ने ये प्रतिज्ञा किया कि दुनिया की कोई ताकत हमें, जो हमारा ड्रीम है, जो हम जहां हम सफल होकर पहुंचना चाहते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तब वो बहुत गौर से देखेगा, सुनेगा जो वहां टीचर पढ़ा रहा है। और जो लोग जो है लापरवाह होते हैं और अपने में सुधार करना ही नहीं चाहते हैं, वो वहीं बैठे बैठे उनको पता ही नहीं चला कि उनके टीचर ने क्या पढ़ा दी। तो जिसकी हैबिट ये पड़ जाएगी, वो चाहे कैसा भी क्लास हो और चाहे जैसे टीचर उसको पढ़ाते हो, उससे कोई खास मतलब नहीं पड़ेगा। जब तक वो अपने अंदर से ठान नहीं लेगा कि मुझे सफलता अर्जित करनी है, जो मैंने ड्रीम बनाया है, जो मैं चाहता हूं उसको प्राप्त करना। तो ये होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। जैसे हमारे बेंच पर भी लोग बैठते थे, जहां हम पढ़ते थे, हमें अंदर से ये आता था कि जैसे हमारे सर जी अंग्रेजी वाले हैं, ऐसे मुझे अंग्रेजी टीचर बनना है। हो सकता है बगल वाला नहीं सोचता रहा हो, बगल वाला कुछ और सोचता रहा हो, उसके दिमाग में कुछ और चलता रहा हो, तो क्या वो अंग्रेजी का टीचर बन गया? हमारे बेंच पर कोई अंग्रेजी टीचर नहीं बना है, कोई अंग्रेजी टीचर नहीं बना है। कोई और बन गए होंगे, लेकिन इंग्लिश का टीचर नहीं बना, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा किया था, हमने ये सोचा था अपने मन में। हालांकि उस समय कोई बताने वाला नहीं था, कोई डायरी नहीं थी, केवल सुनना ही सुनना था। तो आज भी नहीं है, स्कूलों में प्रेस्क्राइब नहीं की जाती, एक डायरी, ये वाली डायरी रहती है जो होमवर्क की डायरी है, और डायरी नहीं एक स्कूल में चलती है, वो तो है। अतिरिक्त डायरी किसी स्कूल में यहाँ नहीं है, तो हमारे पास भी नहीं थी। लेकिन हम अपने दिमाग में ये रखे रहते थे कि मुझे एक दिन अंग्रेजी का टीचर बनना है, ऐसे ही बनना है जैसे हमारे सर जी। तो वो जब ठान लिया तो धीरे धीरे समस्याएं आती गईं, और समस्याएं हल होती गईं, और हम उस जगह पर पहुंच गए। तो हम पहुंच गए क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर रोजाना जैसे वो पढ़ाते थे, उसी समय दिमाग में घूम जाता था कि मुझे ऐसे ही टीचर बनना है। ऐसे ही जब आप कोई चीज, जैसे वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, वो किस लिए प्रसिद्ध है? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर किस लिए प्रसिद्ध है? कौन बताएगा?
आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर किस लिए पसंद है? 3-4 बार बोल रहे हैं, 2-3 लड़कों दूसरी तरफ देख रहे हैं। अब मन तो करता है यही डंडा लेकर के पीठ पर मारूं। देखो वो लड़का है, उसको सुनाइए नहीं पड़ा कि क्या मैंने कहा है। अब ये बताओ क्या करोगे तुम? एक तो तितलौकिया, दूसरे नीम की डाल पर। एक तो गांव में पैदा हुए और गरीबी में पैदा हो। गरीबी में इसको कोई बुरा न माने, जो स्थिति होती है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जो एक्सेप्ट करेगा वही आगे बढ़ेगा। एक्सेप्ट करो। जिसके घर में ढंग की लैट्रिन न हो, जिसके घर में ढंग का किचन न हो, जिसके घर में दरवाजे पर साफ सफाई न हो, जिसके दरवाजे के सामने पेड़ पौधे फूल पत्तियां न लगी हों, जिसके घर में जाले लगे हों, चूहा यहाँ से वहां दौड़ रहा हो, क्या वो अपने को अमीर कह सकता है? बोलो। जरूरत पड़ने पर फीस न निकलती हो बच्चे के लिए, चाहे वो अंदर से चालाकी हो, चाहे बेईमानी हो या मजबूरी हो, नहीं निकलती हो, क्या वो अपने को अमीर समझ सकता है? और जब गरीबी में आप पैदा हैं तो आप उसी विचार से अमीर नहीं बन सकते हैं जिस विचार से आप गरीब बने हैं। इसको नोट कर लीजिए कि जिस विचार से आप गरीब बने हैं उसी विचार से आप अमीर नहीं बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, इसका क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा? एकदम शून्य बैठे रहते हैं 8 वाले, जैसे इनके समझ में नहीं आता है। इधर तो छोटे बच्चे हैं। चलो बताओ इस बात को। जिस विचारधारा से आप गरीब बने हुए हैं उसी विचारधारा से आप अमीर नहीं हो सकते। ये नोट कर लीजिए, नोट करो डायरी पर कि जिस विचारधारा से, जिस प्रकार की सोच से आप गरीब बने हैं उसी सोच से, उसी विचारधारा से आप अमीर नहीं बन सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको बदलना होगा। क्या बदलना होगा? माइंडसेट चेंज करना होगा। और जो आपके यहाँ प्रार्थना होती है वह भी उसी लिए है, और जो अफर्मेशन होता है वह भी उसी लिए है कि आपका ब्रेन चेंज हो जाए, माइंडसेट आपका बदल जाए। जैसे आपके अफर्मेशन में एक जहां जरूर आता होगा कि आई डोंट लाइक मीडियाक्रिटी। ये वाक्य क्या है? तुम्हारे अफर्मेशन में ये वाक्य ऐसे ही है जैसे हम बोल रहे हैं कि कुछ और है? हाँ, आई डोंट एक्सेप्ट मीडियाक्रिटी। अगर ये शब्द तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि मैं मीडियाक्रिटी को पसंद नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, अर्थात मुझे दूसरे दर्जे पर रहना पसंद नहीं है, मैं तो पहले नंबर ही में मेरे लिए पसंद है, तो अगर एक वाक्य आपके दिमाग में चलता रहे, हमेशा चलता रहे, हमेशा चलता रहे कि मुझे तो भाई मीडियाक्रिटी पसंद ही नहीं है, तो किसी भी चीज में आप रहोगे, आप खेती करोगे, वहां पर भी आप कहोगे कि मुझे सामान नहीं, मुझे तो नंबर 1 का किसान बनना है। ऐसा पैदा करना है कि जो दूसरे खेत में पैदा ना हो पा रहा हो, ऐसे बढ़िया तैयार करना है कि दूसरे लोग तैयार न कर पा रहे हों। तो ऐसा आदमी किसी भी क्षेत्र में जाएगा, आप बिजनेस में जाएंगे, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर आपके चूंकि 24 घंटे बचपन से दिमाग में चल रहा है कि आई डोंट एक्सेप्ट मीडियाक्रिटी, मुझे मीडियाक्रिटी अर्थात सामान्य दर्जा का आदमी मैं बनना एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। अब बोलो कुछ चेंज हो गया कि नहीं? आपका माइंड चेंज हुआ? अब आप तैयार नहीं है ना मीडियाकर बनने के लिए?
मध्यम श्रेणी का आदमी बनने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है आप ज़्यादा मेहनत करोगे, लोगों से ज़्यादा मेहनत करोगे, लोग सोएंगे आप जागोगे, आप लोग 1 घंटा पढ़ेंगे आप 1.5 घंटा पढ़ोगे, मैथमेटिक्स लोग जो है 5 मिनट लगाएंगे आप 15 मिनट लगाओगे, एक क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं, अगर एक क्वेश्चन छूट गया तो आपको नींद नहीं आएगी, केवल एक वाक्य से। कौन सा वाक्य है एनवी, कौन सा वाक्य है ये? एनवी बोलेंगी, बोलो कौन सा वाक्य मैंने कहा? एनवी, तुम्ही तो कह रहा हूं, नाम क्या है? हाँ, एनवी क्या बोली? सानवी, मैंने ही नाम रखा है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि क्या नाम चिपकाया है मैंने। तो बोलो मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? एक वाक्य, एक शब्द आदमी को बदलता है। अभी आपको मैं कह दूं कि इसको ज्वाइन कर लो, इसमें बहुत फायदा है, अमीर बन जाओगे। और आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कौन सा है? कौन सा 2 ऑप्शन है? जैसे मैंने कहा कि ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन करोगे तो धनी आदमी बन जाओगे, जिंदगी तुम्हारी बढ़िया रहेगी। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन बताओ कौन? आस्था सिंह बताइए कौन सा ऑप्शन आपके पास है? आप क्या कहेंगी? बात नहीं समझ में आ रही है, बच्चे बहुत छोटे हैं। अच्छा और बताओ, दूसरा कोई बताए? आपके पास 2 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? 2 कौन से ऑप्शन है? कौन बताएगा? पीछे वाले बताएं। ये 6 क्लास है और भी है, ये इधर बैठे हैं 8 क्लास के लड़कियां बैठी हैं, ये भी पढ़ने में सब अच्छे ही हैं। ये बताओ क्या ऑप्शन आपके पास? 2 है, दोनों में से एक चुनना है, एक चुन सकते हो। नहीं जय मालूम दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? ऑप्शन आपके पास 2, एस या नो। 2 ऑप्शन, क्या 2 ऑप्शन? यस और नो। जैसे मैंने कहा इसे ज्वाइन करो, इस कोर्स को लो, ये तुम्हें धनी बना देगा। आपके पास ऑप्शन कितना है? यस और नो। अगर यस आपने किया तो उस रास्ते पर चल दोगे जिस रास्ते को मैं बता रहा हूं, उस पर चलोगे, रात दिन मेहनत करोगे और उसमें सफलता पा जाओगे। अगर आपने नो बोल दिया तो, नो बोला तो आपने उसको मानना, उसको माने नहीं आप। अब इसके बाद आगे चलकर आप क्या करोगे अलग की बात है, लेकिन उसमें आप नहीं जाओगे। तो जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वो एक ही वाक्य से आदमी बदलता है। जैसे मैंने जब कहा कि मुझे अपने सर जैसा इंग्लिश का टीचर बनना है, तो कितना बड़ा वाक्य है ये? कितना बड़ा वाक्य बोलो, कितना बड़ा वाक्य है? 2-4 किलोमीटर का वाक्य कितना बड़ा है? केवल एक वाक्य कि मुझे ऐसे टीचर बनना है, कितना कितना बड़ा वाक्य है ये? विवेक बोलो, बोलो, सुस्त पड़े रहते हैं। मुझे तो डर ये है कि जब तुम लोग मेरे पास से कहीं जाओगे तो पढ़ोगे कैसे, क्या पढ़ोगे? हाँ, तो ये है कि एक वाक्य हमारी जिंदगी को बदल देता है। अगर आपने इस 25 वाक्य दोहराए जाते हैं, उसमें से एक पकड़ लिया आपने, एक याद है आपको कि आई डोंट एक्सेप्ट मीडियोक्रिटी, यही इसी से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगी। याद हो जाएगा क्या मैंने कहा? बोलो।
तुरंत जवाब दिया करो, डरो नहीं, संकोच मत करो, अच्छी बात के लिए डरना नहीं चाहिए। तो एक वाक्य हमारे जीवन को बदल देता है, या तो गड्ढे में डाल देता है या तो ऊंचाई पर ले जा पहुंचा देता है। तो इसलिए जो आपको सिखाया जाता है अफर्मेशन, उसको याद कर डालो, और कुछ शब्द ही अगर याद रहेंगे, कुछ वाकई आपको याद रहेंगे, तो आप सफल हो जाओगे। तो थैंक यू वेरी मच। स्टैंड अप।